अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं करामतुल्लाह और मेरे साथ एक दोस्त। तो दोस्तों आज इंशाल्लाह ताला ज़ियारत करेंगे गार सौर की। ये देखें, आपको समझ आ गई होगी, लिखा हुआ है गार सौर। तो दोस्तों ऐसा ऐसा चलते हैं इंशाल्लाह ताला गार सौर की जानिब। तो दोस्तों गार सौर मक्का से कुछ ही फासले पर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बरकत वाली गार सौर है। तो दोस्तों गार सौर का नक्शा बहुत ही खूबसूरत गार है। तो ऐसा ऐसा चलते हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पानी की बोतलें चाहिए, क्योंकि ऊपर पानी थोड़ा कम है। तो दोस्तों ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी ऊंचाई पर है पहाड़, और इस पर जाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार है। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला दिल में हौसला पैदा किए हुए आहिस्ता आहिस्ता चलें ऊपर। तो दोस्तों इंशाल्लाह ताला ऊपर जाकर देखें माशाल्लाह खूबसूरत गार, और ज़ियारत करें और अपने ईमान को ताज़गी दें। तो दोस्तों ये है कबूतर रास्ते में। अगर आपने कबूतरों को दाना डालना है तो फिर गार सौर पर आ जाएं। तो दोस्तों गार सौर जो है वो बहुत ही तारीख़ी मकाम रखती है, क्योंकि जब कुफ़ार मक्का ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ ढाए, तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस जुल्म से तंग आकर यहाँ पर ही पनाह ली और मक्का मदीना शरीफ की हिजरत के लिए पहाड़ और बरकत वाला। तो देखें दोस्तों, ये बाबा जी हैं अफ़गानिस्तान के, 70-80 साल के हैं। ये भी जा रहे हैं ऐसा ऐसा हौसले के साथ। तो दोस्तों रास्ता थोड़ा पथरीला है, लेकिन थोड़े बहुत स्टेप बने हुए हैं। देखें दोस्तों, सब ज़ायरीन ऐसा ऐसा आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस गार को इसलिए भी बरकत वाला गार कहा जाता है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 3 दिन और ग़ालिबन 3 रातें गुजारी हैं। तो दोस्तों देखें माशाल्लाह ये बाबा जी बुज़ुर्ग वापस आ रहे हैं ज़ियारत करके। हम भी ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ताला ऊपर जा रहे हैं। गर्मी है, देखें पसीना आ रहा है। तो दोस्तों पानी लाजमी अपने साथ लाएं। तो ये खूबसूरत ज़ियारत इंशाल्लाह ताला, रास्ता बहुत लंबा है लेकिन मज़ेदार है। आप घर आ सकते हैं इस खूबसूरत ज़ियारत पर। तो जब भी आएँ, ये मक्का शरीफ के बिल्कुल साथ ही है। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रास्ता। यहाँ से रैंप शुरू हो जाता है, तो कुछ फासले तक रैंप है। तो यहाँ पर कबूतरों को थोड़ा दाना वगैरह डालते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ताला चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। तो इसी गार में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रातें गुजारी, क्योंकि कुफ़ार ने जुल्म के लिए आपको ढूंढ रहे थे। लेकिन आप और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ के ऊपर गार में 3 दिन तक पनाह ली। तो अल्लाह ताला ने कुफ़ार की आंखें बंद कर दी। जब कुफ़ार गार के कोने पर आए, देखा तो उनकी बिल्कुल आंखें अंधी हो गईं। तो कुछ लोग कहते हैं कि मकड़ी ने जाला बुन लिया था और कबूतर ने अंडे दे दिए थे। तो इस वजह से भी कुफ़ार ने अंदर नहीं गए कि ये तो काफ़ी अरसे से बंद पड़ी है। तो दोस्तों ऐसा ऐसा बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं, काफ़ी ऊंचाई पर। और देखें गर्मी भी माशाल्लाह काफ़ी है। तो दोस्तों इसी गार में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यही वो बरकत वाली गार है कि आप थोड़ा बाहर आराम फरमाएं, मैं गार के अंदर सफाई कर देता हूँ, ताकि कोई भी मूज़ी जानवर है या जहरीला कोई भी चीज़ है तो उसको सफाई करके बाहर फेंक देते हैं। तो दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी चादर मुबारक के टुकड़े किए और सब सुराखों को बंद किया। तो दोस्तों चादर के टुकड़े ख़त्म हो गए, तो 2 सुराख बाकी रह गए थे, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने पैर मुबारक रख दिए ताकि कोई भी चीज़ अंदर ना आ सके। तो दोस्तों सांप ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को काटा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिल्कुल नहीं हिले अपनी जगह से और आराम से बैठे रहे। दूसरी बार भी सांप ने काटा तो नहीं हिले। तीसरी बार जब काटा तो दर्द की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आंसू मुबारक गिरे।
तो दोस्तों यह है बाहर का मंजर खूबसूरत। तो दोस्तों जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के आंसू गिरे तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में सर मुबारक रख कर आराम फरमा रहे थे। तो आंसू गिरने की वजह से हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी गार में, इसी बरकत वाली गार में देखें खूबसूरत मंज़र पूछा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप और मेरा पूरा ख़ानदान आप पर कुर्बान, मुझे किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पैर पर, जहाँ पर सांप ने काटा था, लगाया। तो दोस्तों हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का बिल्कुल दर्द जाता रहा। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 3 दिन और 3 रातें गुजारी। कुफ़ार इसी गार के साइडों पर घूमते थे। देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत रोशनी आ रही है। तो दोस्तों ये नाम ना लिखा करें, हर वीडियो में आपको बताते हैं कि ये मुक़द्दस मकामात होते हैं, इन पर नाम नहीं लिखना चाहिए। तो दोस्तों आपका नाम अल्लाह ताला के यहाँ बुलंद होगा, यहाँ पर मत लिखा करें, क्योंकि ये पाक और ख़ूबसूरत ज़ियारतें हैं, इन पर आप देखें नाम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों देखें माशाल्लाह ये है गार से बाहर निकलने का खूबसूरत रास्ता। तो दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही बरकत वाली गार, आपने रास्ता। तो ऐसा इंशाल्लाह ताला थोड़ा बाहर से भी खूबसूरत व्यू देख लेते हैं मक्का शहर का, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर हैं। तो यहाँ से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत व्यू नज़र आएगा मक्का शहर का। तो देखें दोस्तों यहाँ से ही बाहर निकलने का भी रास्ता है और अंदर जाने का भी। तो दोस्तों ये माशाल्लाह मेरे हक़ में दुआएं करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मैं इस तरह पहाड़ों की चोटियाँ सर करता जाऊं और आप तक ये वीडियो बनाकर पहुंचाता जाऊं। तो देखें दोस्तों सब दोस्त ऊपर आकर अपनी अपनी थोड़ी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मक्का शरीफ का शहर। ये देखें बहुत बड़ा शहर मक्का शरीफ का, और पहाड़ों में घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आला दर्जे का। देखें कितना प्यारा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ से ऊंचाई से देखें तो गार सौर का माशाल्लाह ये देखें बहुत ही छोटी गार है, इतनी बहुत बड़ी नहीं है। एक ही पत्थर के नीचे देखें, इस बड़े से पत्थर के नीचे ये गार बनी हुई है। तो दोस्तों गर्मी है इस टाइम। तो दोस्तों दूसरा सफ़ेद बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, इसलिए देखें हर साइड पर सफ़ेदी नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर तो करामतुल्लाह परदेसी के हक़ में दुआ फरमा दें, ताकि करामतुल्लाह परदेसी वापस खैर खैरियत से अपने बच्चों में आ जाए। और दोस्तों इंशाल्लाह ताला हमारे हक़ में दुआ करना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दें करामतुल्लाह को इजाज़त, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।